ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन। कल हम लोगों ने वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ा था, कैसे मौसम बदलते हैं, उनके पीछे रीज़न क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। ऑल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कि जब कहीं पे, जैसे हमने पढ़ा फ्रिजिड जोन है, वहाँ बहुत ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है, बिल्कुल ठंड। और एक टॉरिड जोन है जहाँ पे बहुत गर्मी है, डिजर्ट जहाँ पे होता है, बहुत ही गर्मी होती है। तो ऐसे टिपिकल सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ही ठंड है और जहाँ पे बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे एनिमल कैसे सरवाइव करते हैं, एडॉप्ट कैसे करते हैं, उसके माहौल में कैसे ढल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पोलर रीजन है वहाँ पे -37 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। हम लोगों के यहाँ बहुत ठंड होती है ना, बहुत। दिल्ली में कभी बहुत ज़्यादा हो गई तो 1, कभी थोड़ी देर के लिए 0 हुआ, कभी, वरना 2, 3, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो पोलर रीजन है -37 डिग्री, मतलब बहुत ठंड। जो तुम्हारा फ्रीजर है, फ्रिज का, उससे भी ज़्यादा ठंडा वहाँ का मौसम होता है। तो वहाँ पे वो कैसे सरवाइव करते हैं, हम तो नहीं सरवाइव कर सकते। तो उनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाता है उन एनिमल्स में, जो कि वैसे माहौल को अडॉप्ट कर जाते हैं, वैसे माहौल को झेल लेते हैं। वही एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन क्या होता है? किसी स्पेशल माहौल में, एक्सट्रीम कंडीशन में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है एनिमल्स के अंदर, उसे ही हम, ताकि उस माहौल को झेल सकें, उसमें एडॉप्ट कर सकें, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन पोलर रीजन, फिर पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन डिजर्ट रीजन जहाँ पे बहुत हॉट होता है। उसके बाद है एडेप्टेशन रेन फॉरेस्ट एरिया, जो हमारा लगभग इलाका है। उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसकी बुक्स को आप रीडिंग करिएगा, आपको समझ में बात आ जाएगी। तो जो पोलर रीजन है वहाँ पे आते हैं जहाँ पे बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है, -37 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो वहाँ पे एडेप्टेशन, कैसे सर्वाइवल होता है ना जी। तो सबसे पहला केस हम देखेंगे पोलर बेयर का, है ना जी। किसका? पोलर बेयर। बियर नहीं होता, पोलर बेयर। ये कैसे सरवाइव करता है वहां पे, इसके अंदर क्या खास बात होती है? क्या यहाँ के जो बेयर होते हैं, भालू होता है, उसको उठा के अगर पोलर रीजन में रखा जाए तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा, एडप्ट कर पाएगा? नो, क्योंकि इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं डेवलप हुए हैं जो जाके पोलर रीजन में एडप्ट कर जाए। वो वहाँ के जानवरों में वैसा एडेप्टेशन आ चुका है। सो एनीवे, पोलर बेयर के अंदर क्या खास बात है जिसकी वजह से वो सरवाइव करता है? तो यहाँ पे मेन रीजन ये जानना है, जो भी एनिमल्स पोलर रीजन में होंगे उनके अंदर कुछ ऐसी चीज डेवलप होगी जिससे कि उनको ठंड कम लगे और गर्मी बनी रहे। राइट, सिंपल सा रीजन है। अगर हमें सर्दी ना लगे पोलर रीजन में तो हम भी जाके चले जाएं वहाँ पे। तो ह्यूमन बीइंग के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो हीटर जला लेता है, कोट पहन लेता है, और बहुत सारे ऑप्शन वो कर लेता है। लेकिन एनिमल्स कहाँ से हीटर ले आएंगे और घर ले आएंगे? उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। यही चीज़ होती है एडेप्टेशन। तो ये आपको एडेप्टेशन का डेफिनेशन एकदम याद रखना है। हम स्पेशल कहीं एक्सट्रीम माहौल में, जो उस माहौल के हिसाब से ढल जाने के लिए जो हमारे जानवरों के अंदर जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो पोलर बियर का क्या है? थिक लेयर ऑफ फर। ठीक है, थिक लेयर ऑफ फर मतलब जो बाल उसके ऊपर बहुत ही मोटा होता है। और वो क्या करता है, वो जो बाल होता है, फर होता है, एयर को अपने अंदर जकड़ लेता है ना जी, ट्रैप कर लेता है। तो एयर की एक खास बात है कि ये इंसुलेटर है। अब व्हाट इज इंसुलेटर? दो चीज होती है, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, है ना जी। इंसुलेटर एंड कंडक्टर।
आपने हीट चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसमें कुछ केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़ानी इसलिए नहीं पढ़ा था उसको। इंसुलेटर एंड कंडक्टर, जिसके थ्रू हीट पास हो जाए वो कंडक्टर है वो चीज़, और जिस चीज़ के थ्रू हीट पास ना हो वो इंसुलेटर है। तो वो इसी तरीके से जिस चीज़ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिस चीज़ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसे हम बैड कंडक्टर, उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि लकड़ी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो एक इंसुलेटर है, कॉपर आयरन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो कंडक्टर है। तो एयर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, उसमें से हीट पास नहीं हो पाता है। तो एक तो मोटा फर होने की वजह से ठंड नहीं लगती, मोटे फर में पोलर बेयर क्या करता है कि जो एयर है ट्रैप हो जाता है, उसमें फंस जाता है, और एयर क्या करता है जो बॉडी की गर्मी है उसको बाहर नहीं निकलने देता है, तो जिससे उसको गर्मी महसूस होती है। तो नंबर 1 फर का क्या यूज़ है, कैसे ये वर्क करता है। ये तो फर मोटा है तो हमें गर्मी लगती है, बट क्यों? क्योंकि फर क्या करता है एयर को ट्रैप कर लेता है, हवा को अपने अंदर भर लेता है उसके अंदर, और हवा जो है वो इंसुलेटर होता है, वो गर्मी को बाहर नहीं जाने देता बॉडी की गर्मी को, तो हम गर्म महसूस करते हैं। इसके अलावा क्या है कि वाइट कलर इसका जो है वो इसका कलर क्या है वाइट, वो वहाँ के कलर से मैच कर जाता है। आइस भी वाइट है एंड पोलर बियर भी वाइट है, तो कमोफ्लाज बनाता है। कमोफ्लाज मतलब उसके रंग में ढल जाना, जैसा रंग है वैसा। तो वाइट होने की वजह से कोई आदमी उसको, मतलब कोई जानवर दूसरा पहचान नहीं पाएगा, तो उसको मार नहीं पाएगा, तो उससे बच जाता है। ओके, तो ये एक चीज हो गई। तीसरी चीज, ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। स्किन के जस्ट अंदर एक मोटा चर्बी का लेयर होता है, थिक लेयर ऑफ फैट पोलर बेयर के अंदर, पोलर एनिमल के अंदर ज़्यादातर होता है कि स्किन के अंदर एक मोटा एक फैट का थिक लेयर होता है। वो फैट भी क्या है, इंसुलेटर। ओके, थिक फैट है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लबर है जी। तो थिक फैट जिसको हम ब्लबर कहते हैं वो भी इंसुलेटर है, जिसकी वजह से वो भी गर्मी को, ठंड नहीं, ज़्यादा ठंड नहीं लगने देता है पोलर बेयर को। इसके अलावा पोलर बेयर पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकता है, और वो अपने नोस्ट्रिल को बंद भी कर सकता है बहुत देर तक। ये उसका अलग एडेप्टेशन है। इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि वहाँ पे पूरा बर्फ है, तो पोलर बेयर खाएगा क्या, ज़्यादातर फिश खाते हैं। तो बर्फ के नीचे कहीं कहीं पे पानी, मतलब पानी होता, तो जहाँ पे पानी में गए तो बहुत देर तक आपको अपना शिकार ढूंढना है, तो उसके लिए आपको पानी में बहुत देर तक रहना पड़ेगा। तो ये इसकी एक ख़ास बात है पोलर बेयर की, जो कि पानी के अंदर बहुत देर तक रह पाता, अपना नोस्ट्रिल बंद कर सकता बहुत देर तक। तो ये एक और तरीका है जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव करा लेता है। अगर उसको खाना नहीं मिलेगा, वो पानी में देर तक नहीं रह पाएगा, तो भूखे मर जाएगा। तो वो भी सर्वाइवल का टेक्निक है। इसके अलावा उसकी जो पॉज है वो बहुत फ्लैट है, पंजा जो उसका फ्लैट है, क्योंकि वहाँ पे पूरा आइस है, तो वहाँ पे फ्लैट रहेगा तो उसमें चलने में आसानी होगी। ये तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा वो हैरी भी है, उसमें बाल भी बहुत लगे, एक तो गर्म भी रखता है बाल होने की वजह से, उसके अलावा वो फिसलने नहीं देता है बर्फ के ऊपर, वरना वो फिसलन बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा इनकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, स्मेलिंग पावर, सूंघने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इससे ये अपने जिसको शिकार करना है उसको लॉन्ग डिस्टेंस से स्मेल करके रेडी हो सकते हैं। तो जो पोलर बेयर है उसमें मेन चीज़ आपको जानना, फर, ये एयर ट्रैप कर लेता है और एयर इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से बदन की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है, और फिर क्या होता है, उन्हें गर्मी लगती है। इसके अलावा जो उनके स्किन के अंदर एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है, फैट का एक थिक लेयर होता है जिसे ब्लबर कहते हैं,
और फैट भी इंसुलेटर होता है, तो वो भी ठंड से बचाता है। इसके अलावा वो पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं, अपने नॉस्ट्रिल को बंद करके रख सकते हैं बहुत देर तक, जिससे वो अपना शिकार ढूंढ सकते हैं। और उनके पॉज जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से उनको बर्फ में चलने में आसानी होती है। तो ये है बेयर का एडेप्टेशन। दूसरा जो जानवर है वो क्या है? पेंगुइन। ये भी कहां पे है? पोलर रीजन में। तो इसके बारे में क्या है कि एक तो ये फ्लाइटलेस बर्ड है। पेंगुइन क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड, ये उड़ती नहीं है। दूसरा ये कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स का मतलब क्या हुआ? पेंगुइन जो है फिश वगैरह खाती है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाती है। तो इसका भी पहला क्या है कि पेंगुइन हैज थिक लेयर ऑफ फरी स्किन। अगेन पेंगुइन का क्या हुआ? फर हुआ, जो कि उसका एयर ट्रैप करेगा और फिर वो इंसुलेटर का काम करेगा। पेंगुइन के भी थिक फैट है, जिसे हम ब्लबर कहते हैं, जो कि अगेन उसे ठंड से बचाता है। तीसरी चीज जो है पेंगुइन की, हडल। व्हाट इज हडल? दे हडल टुगेदर सर्दियों में, मतलब वो एक झुंड बना के, फोटो देखिएगा बुक में एक चीज की फोटो दी हुई है, वो झुंड बना के एक दूसरे में चिपक के रहते हैं। तो उससे क्या होती है? एक दूसरे की बॉडी की गर्माहट से वो लोग सरवाइव करते हैं। जैसे हमें ठंड लगती है तो बिल्कुल एक दूसरे में चिपक जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है? बॉडी एक दूसरे के बॉडी के हीट से वो सरवाइव करते हैं। पेंगुइन इसके अलावा गुड स्विमर है, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग करने आना चाहिए। और उनके पैर जो 4 वेब्ड हैं, जिसकी वजह से ऐसे तैरने में इनको आसानी आती होती है। उसके अलावा इनका जो लिम्ब है ना, ये ऐसे रहता है ना, वो उनका पैडल का काम करता है, पानी में ऐसे ऐसे मारते हैं, जिससे कि तेज स्विम कर पाते हैं। तो हडल करके रहते हैं। फिर इनका क्या है? पैडल का काम करता है उनका लिम्ब। तो ये पेंगुइन की खास बात है कि इनका फर होता है जो इंसुलेटर काम करता है, इनका ब्लबर होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, इनके दे हडल टुगेदर, एक साथ झुंड में रहते हैं, जिससे कि गर्मी आती है। और पानी में तैरने में ये बहुत स्मार्ट और तेज होते हैं। तो ये रहा पेंगुइन के बारे में। तो ये पोलर रीजन का है, तो ऑलमोस्ट दोनों का एडेप्टेशन टेक्निक सेम है। इसके अलावा और भी हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, डियर है, जिनका इसी तरीके का लगभग कैरेक्टरिस्टिक है। बर्ड्स क्या करती हैं? कुछ तो सरवाइव कर पाती हैं, लेकिन जब बहुत विंटर होता है तो वो लोग क्या करती हैं? माइग्रेट कर जाती हैं, मतलब ऐसे इलाके में चली जाती हैं जहाँ पे उनके यहाँ जब बहुत ठंडी होती है, तो यहाँ की ठंडी तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो माइग्रेट करके चली जाती है। जब वहाँ की ठंडी खत्म हो जाती है तो वापस चली जाती है। तो इंडिया में भी कुछ बर्ड्स हैं जो कि ठंडे इलाकों से, साइबेरिया से आते हैं, रशिया की तरफ से। कितने हजार किलोमीटर। साइबेरियन क्रेन का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है साइबेरियन क्रेन। वो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ से उड़ के वो लोग चले आते हैं इंडिया, भरतपुर राजस्थान में बर्ड सेंचुरी वहाँ पे आते हैं, और भी कई जगह है। और फिर वापस वो लोग जब वहाँ की ठंडी खत्म हो जाती है तो यहाँ से फिर उड़ के अपने जगह चले जाते हैं। तो ये हर साल ऐसे वो लोग करते हैं, माइग्रेट करते हैं। दे आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड। साइबेरियन क्रेन इज एन एग्जाम्पल। ओके। और उनके स्मॉल ईयर्स भी होते हैं। बर्ड्स के स्मॉल ईयर्स क्यों होते हैं? जितना छोटा कान रहेगा, ईयर्स रहेगा, हीट उतनी ज़्यादा कम निकलेगी। तो जब हीट कम निकलेगी तो बॉडी में हीट जमा रहेगा, जिसकी वजह से उनको गर्माहट रहेगी। एक और चीज़ जाननी है पोलर बेयर के बारे में, कि जैसे कि पोलर रीजन में 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, तो वो क्या करता है कि 6 महीने को वो सो जाता है, लंबे टाइम के लिए सो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडियों में या रात में। उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। लॉन्ग स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। आपने सोचा है जब ये मेंढक कहाँ चले जाते हैं? बरसात खत्म हो जाती है तो बारिश होते ही आ कहाँ से जाते हैं इतनी जल्दी? ये जो लिजर्ड है, छिपकली, ये कहाँ गायब हो जाती है सर्दियों में? नहीं दिखती। अभी देखो भरी पड़ी हर जगह। तो ये सो जाते हैं, लंबे नींद पे चले जाते हैं।
दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो जब लंबे नींद पे चले जाते हैं तो ना खा रहे ना पी रहे, तो एनर्जी भी कम लगती है, तो उतना लंबा सरवाइव कर जाते हैं। तो एक लंबे स्लीप के लिए बहुत सारे जानवर चले जाते हैं, सो जाते हैं, उन्हें हम हाइबरनेशन कहते हैं। अब आ जाइए, जो दूसरा हमें टॉपिक पढ़ना है वो है एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। सो यहाँ यूज करेंगे हम लोग, है ना जी। तो डेजर्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो एक ही चीज़ पे ध्यान देना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक में जो बदलाव आएगा वहाँ के जानवरों को एडेप्टेशन में, कि किसी तरीके से पानी का लॉस नहीं होने देना बॉडी को। बॉडी में पानी का लॉस होगा, आदमी या कोई भी एनिमल लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। कम से कम पानी पे ज़्यादा चल सके और जो पानी हो वो वेस्ट ना हो। तो इसमें सबसे पहला जो केस हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैमल का। वैसे डिजर्ट एरिया में कौन से जानवर ज़्यादातर रहते हैं, कैमल, लिजर्ड, हेजहॉग, श्रीव और एंटीथर, फॉक्स, जैकल, ये बहुत सारी चीज़ें। तो हम पढ़ेंगे कैमल और फॉक्स के बारे में। ओके, सो कैमल ये बिल्कुल ऑपोजिट आ गया ना जी, ये ठंडे में थे अभी गर्म में हो गया। तो कैमल के ऊपर आई लैशेज होती हैं, बड़ी बड़ी आई लैशेज, है ना जी, बड़ी बड़ी आई लैशेज होती हैं आंखों के ऊपर, जिसको पपनी बोलते हैं। क्यों होता है, ताकि जब तूफान चले, हवा चले, तो रेत आंख में ना चला जाए। हमारे आंखों में एक रेत का टुकड़ा चला जाए हम परेशान हो जाते हैं, तो वहीं रह रहा है कैमल। तो एक तो बड़ी बड़ी आई लैशेज होती हैं जिसकी वजह से उसको रेत से बच जाते हैं। दूसरा, उनको भी नोस्ट्रिल बंद करने का, उनको भी लॉन्ग टाइम के लिए अपना नोस्ट्रिल बंद कर सकती है, नोस्ट्रिल होता है। ओके, इसके अलावा इनके जो टोज होते हैं, फुट होता है, वो बहुत फ्लैशी पैड्स होता है, फ्लैशी पैड्स, है ना जी, फ्लैशी पैड्स मतलब गद्देदार पैर होते हैं। उससे क्या होता है, रेत में चलने पे आसानी से पैर दबेगा नहीं और आराम से उस पर वो लोग चल सकते हैं। इसके अलावा है कैमल जो है वो स्लो ब्रीदर है ना, स्लो ब्रीद, वो बहुत स्लोली सांस लेते और छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, वाटर का वेस्टेज कम होगा। जैसे हम ज़्यादा तेज सांस लेंगे, तेज सांस छोड़ेंगे, तो हमारे बॉडी से वाटर बाहर जाएगा, है ना। जैसे छींके बहुत तेज होता है, कितना सारा आ जाता है। तो ये एक कैमल का है कि वो स्लोली ब्रीथ करते हैं, जिससे कि वाटर बचता है। इसके अलावा स्वेटिंग भी बहुत कम होती है। स्वेटिंग मतलब पसीना बहना बहुत ही कम होती है, जिससे कि वो लोग पानी बचा लेते हैं। इसके अलावा उनका जो यूरिन होता है वो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, थोड़े से में ही उनका काम चल जाता है, वहाँ भी पानी बच गया। जो उनका फीसेज होता है वो भी ड्राई होता है, उनका गोबर वो भी ड्राई होता है, जिसकी वजह से वहाँ भी पानी की कमी हो गई। इसके अलावा उनके पीठ के ऊपर हम्प है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुबड़, हम्प, है ना जी, हम्प, इसे हम कहते हैं कुबड़। उसमें फैट जमा रहता है, वो फैट जरूरत के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। फैट में क्या होता है, फैट भी एनर्जी प्रोवाइडर होता है, तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। तो उसमें क्या होता है कि जब ज़रूरत होती है तो धीरे धीरे वो यूज़ करता रहता है, उसको पहले वहाँ पे जमा करके रखे हुआ है। तो बहुत दिनों तक कैमल बगैर पानी और खाना के सरवाइव कर लेता है। तो ये हुआ कैमल का डेजर्ट में सर्वाइवल का टेक्निक, एडेप्टेशन का कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा इसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं, वो ज़मीन से बहुत ऊंचा रहता है, तो उसको गर्मी भी कम लगती है। अब इसी में एक फॉक्स है। फॉक्स का भी कुछ इसी तरीके का है, बहुत कुछ खास नहीं। एक तो इसका जो कलर है लाइट है, जिसकी वजह से जो लाइट कलर होता है वो लाइट क्या कहते हैं, हीट को ऑब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है ना जी। जितने डार्क कलर होते हैं वो हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो लाइट कलर होने की वजह से गर्मी कम लगेगी, कम हीट ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो सेकंड, इनका जो कलर है वो मैच कर जाता है ब्राउन बॉडी, जो डस्टी ब्राउन बॉडी, वो क्या होता है रेत से मैच कर जाता है, जिससे कि जो प्रेडेटर है, मतलब इनको जो खाने वाले हैं, उनसे ये लोग बच जाते हैं। रेगिस्तान में दिन में बहुत ज़्यादा हॉट होता है और रात में कोल्ड होता है। तो फॉक्स जो है
दिन में अपने बरो में रहता है। बरो मतलब उसका जो होल होता है जिसमें रहता है, बरो में रहता है, रात में निकलता है और वो अपना खाना वगैरह ढूंढता है। और इसके बड़े कान होते हैं, फॉक्स के बड़े कान होते हैं, बिग ईयर्स। तो बिग ईयर्स की वजह से क्या होता है कि क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकलेगा, जितना हीट निकलेगा उसको गर्मी कम होगी। तो ये एक फॉक्स का है। 3 चीज़ें, लाइट कलर है तो गर्मी कम लगती है, वो उस ब्राउन और डस्टी ब्राउन होने की वजह से वो उसी में मिलजुल जाता है सैंड से, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर मतलब जो अटैक करता है, और प्रे होता है जिसको अटैक किया जाता है। तो इसके प्रेडेटर हैं, इसको नहीं देख पाते और ये सर्वाइव कर जाता है। और ये रात में निकलता है जबकि थोड़ी ठंड होती है, और इनके ईयर्स बिग होते हैं जिससे कि ज़्यादा हीट निकलता है। एक एग्जांपल आपको दिया, जो पोलर बियर के जो बर्ड्स हैं उनके ईयर बिल्कुल छोटे होते हैं ताकि उनमें से हीट कम निकले और वो लोग अपने आप को गर्म रख सकें। एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल में बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हम सब जानते हैं, जैसे कि डियर है, उसकी पतली लंबी टांगे होती हैं जिसकी वजह से वो भाग सकता है, अपने प्रेडेटर से बच सकता है ना जी। उनके स्मेलिंग पावर और हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा भी हरकत होगा वो लोग भाग जाएंगे। जो एलिफेंट है उसकी बिग ट्रंक होता है जिसको हम सूंड कहते हैं, जिससे कि वो अपना सारा काम कर लेता है। जो ये टस्क होता है इससे ये लोग पेड़ की छाल तोड़ने वाले कान में लाते हैं जिससे खा सकें। इनके बड़े कान होते हैं जिससे सुन सकें, और पंखे का भी काम करता है। फीट इनके बहुत मोटे होते हैं जिसकी वजह से ये तेज़ चल भी पाते हैं, दौड़ भी पाते हैं, तैर भी पाते हैं फीट से, और इतनी बड़ी बॉडी को सर्वाइव भी कर लेते हैं। तो ये आपको इजी है। तो मेन आपको जानना है एडेप्टेशन में पोलर बेयर, पेंगुइन, कैमल, ये 3 चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल याद करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, बुक्स पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, और एक एक चीज़ को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो आप हमसे पूछना है, और आप लोगों से कभी भी फ़ोन करके पूछा जा सकता है कि क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच।